सिर्फ एक आइडिया के लिए, क्रिमिनल केसेस में टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और सिविल केसेस में टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन या टीजे में फ़र्क सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट कौशिक चैटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स ट्रांसफ़र पिटिशन क्रिमिनल नंबर 456 ऑफ 2019 में बताया है कि सिविल केसेस में टीजे, कॉज ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट मैटर कहाँ स्थित है, डिफेंडेंट कहाँ रहता है वगैरह से मालूम होता है। क्रिमिनल केसेस में सोचो एक्स ने वाई की चोरी की, तो जहाँ चोरी होती है या जहाँ वाई को मालूम होता है कि उसकी चोरी हुई है, या जहाँ एक्स मिलता है या जहाँ वाई मिलता है, या जहाँ वो वस्तु जो चोरी हुई थी वो मिलती है, या अगर चोरी के वस्तु का कोई हिस्सा मिलता है वगैरह से टीजे मिलता है कोर्ट को। सिविल केसेस में ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज कर सकते हैं सीपीसी के सेक्शन 21 के अंदर, लेकिन सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। अब ध्यान रहे कि ये जजमेंट तब पास हुई थी जब सीआरपीसी लागू था। सिविल केसेस में प्लेंट वापस कर सकता है कोर्ट बराबर के कोर्ट में जाने के लिए। क्रिमिनल केसेस में मैजिस्ट्रेट यानी क्रिमिनल कोर्ट का जज सिर्फ सेक्शन 201 सीआरपीसी, जो अब है 224 बीएनएसएस, उसके अंदर कंप्लेंट वापस कर सकते हैं, जो सिर्फ उस कंप्लेंट का संज्ञान लेने के पहले हो सकता है और सिर्फ कंप्लेंट के लिए हो सकता है, एफआईआर के लिए नहीं। सीआरपीसी के सेक्शन 177 से 184, जो अब है सेक्शन 197 से 204 बीएनएसएस, कुछ चेंजेस के साथ क्रिमिनल केस में ज्यूरिसडिक्शन के बारे में है। सीआरपीसी में चैप्टर 35, जो अब है चैप्टर 37 बीएनएसएस, इसमें है कि जब कोई क्रिमिनल केस बिना टीजे के कोर्ट में सुना जाए तो क्या होता है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि सबूत का स्टेज आया नहीं है और टीजे के लिए सबूत देखने पड़ेंगे, तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते केस को। कोर्ट ने कहा कि टीजे का इश्यू दोनों पार्टीज उठा सकते हैं एविडेंस लीड करने के बाद, और पिटिशंस डिसमिस कर दिए। एक एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 यानी आईडी एक्ट। उसमें फिट बैठने वाले लेबर कोर्ट जाते हैं, जिसको है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। बाकी के नौकरी करने वाले वो सिविल कोर्ट ही जाते हैं अपने डिमांड या पेक्यूनियरी लिमिट्स पे और इस बेसिस पे कि कहाँ नौकरी से निकाला गया। कंपनी और नौकरी करने वाले के बीच कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन लिखा हो सकता है। अगर वहाँ कॉज ऑफ एक्शन का कोई अंश हो तो वहाँ की कोर्ट में जाना होगा। एक बात ध्यान में रख लो, अगर कोई ऐसे संस्था के खिलाफ कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हो जिससे नाइंसाफी हुई हो, जो संस्था स्टेट यानी गवर्नमेंट के अंदर आता हो, तो वैसा केस माने रिट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी या इंसान के खिलाफ एक दो तरीके का रिट फाइल कर सकते हैं, और जब तक उनका पब्लिक की ओर से दायित्व न हो तब तक उनके खिलाफ रिट नहीं फाइल कर सकते। अब कई बार नौकरी को लेके और नौकरी से निकाले जाने को लेके केस होते हैं। लेबर कोर्ट एक स्पेशल सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से बना कोर्ट है जो हर जगह है, लेकिन इनके भी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को लेके विवाद होते हैं। एक केस है सुप्रीम कोर्ट का नंदराम वर्सेस मेसर्स गरवारे पॉलिएस्टर लिमिटेड, सिविल अपील 1409 ऑफ 2016। इस केस में 1983 में नंदराम ने गरवारे को ज्वाइन किया संभाजी नगर में, जो तब का औरंगाबाद था। फिर नंदराम को प्रमोशन मिलते मिलते सिलवासा भेजा गया, फिर वहाँ से पुडुचेरी भेजा गया 2001 में। फिर 2005 में पुडुचेरी ऑफिस को बंद करना पड़ा गरवारे को और नंदराम को नौकरी से निकाला गया। फिर नंदराम गया संभाजी नगर के लेबर कोर्ट में। गरवारे कहता रहा कि पुडुचेरी को ही ज्यूरिसडिक्शन है, संभाजी नगर को नहीं। लेबर कोर्ट ने नंदराम के हित में ऑर्डर पास किया। फिर गरवारे इंडस्ट्रियल कोर्ट संभाजी नगर गया रिवीजन में, तो इंडस्ट्रियल कोर्ट ने कहा कि संभाजी नगर लेबर कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं था। फिर नंदराम गया बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच, वहाँ भी कोर्ट ने कहा कि संभाजी नगर कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं था। तब नंदराम पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुडुचेरी ऑफिस बंद करने का निर्णय भी संभाजी नगर में लिया गया और नंदराम को संभाजी नगर में ही नौकरी दी थी और नौकरी से निकालने का निर्णय भी संभाजी नगर में लिया गया। तो पुडुचेरी को तो ज्यूरिसडिक्शन है ही, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि संभाजी नगर में कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं उत्पन्न हुआ, तो संभाजी नगर को भी ज्यूरिसडिक्शन है। दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है श्री हरशरण सिंह वर्सेस एमडी मेसर्स मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, रिट पिटिशन सिविल नंबर 710 ऑफ 2009। इस केस में मॉडर्न ने सिंह को नौकरी दी थी दिल्ली में। 2002 में सिंह को फरीदाबाद ट्रांसफ़र किया गया। फिर फरीदाबाद ऑफिस बंद किया मॉडर्न ने और सिंह को नौकरी से निकाल दिया। सिंह गया दिल्ली के लेबर कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिसमें कहा गया है कि जहां वर्कमैन का नौकरी चल रहा है वहां के कोर्ट में जाना होता है उसको।
इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं होगा मैटर सुनने, फरीदाबाद को ही होगा। लेकिन ये बात है 14 जुलाई 2009 की, और नंदराम का जजमेंट था 16 फरवरी 2016 का, वो भी सुप्रीम कोर्ट का, तो वो ही उदाहरण होगा। दिल्ली हाईकोर्ट का एक और जजमेंट है जो 1 दिसंबर 2016 को पास हुआ, PK श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर, रिट पिटिशन सिविल 10392 ऑफ 2015। इस केस में PKS को गोवा में डायरेक्टर का पोस्ट पे नौकरी दिया था गवर्नमेंट ने। नौकरी पूरा गोवा में था। 2015 में PKS को नौकरी से निकाला गया और ऐसा टर्मिनेशन नोटिस भी गोवा में मिला PKS को, लेकिन नोटिस इश्यू किया गया था दिल्ली के ऑफिस से। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि कॉज ऑफ एक्शन तब बनता है जब केस करने का अधिकार मिले। मतलब अगर PKS को टर्मिनेशन ऑर्डर चैलेंज करना हो तो वो अधिकार तब उत्पन्न होता है जब PKS को टर्मिनेशन नोटिस हाथ में मिले। बिना ये टर्मिनेशन नोटिस मिले कॉज ऑफ एक्शन का चक्र पूरा नहीं होता। ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था कि नौकरी से निकालने का निर्णय सिर्फ एक मत होता है, निर्णय तब बनता है जब वो उस आदमी को मिलता है। तो कहा गया, टू क्लैरिफाई फर्दर, फॉर एग्जाम्पल, कैन द गवर्नमेंट कंटेंड that an order exists in its file which was not communicated to the concerned person and yet that person's services are terminated merely because such order of termination of services exists in its file? The answer is obviously negative, because unless a person knows about an order of termination of services being passed, and an employee will only know about an order of termination of services only when it is communicated to him, and therefore, since communication is a compulsory link and a sine qua non for arising of the cause of action, therefore, it is when the order in the government file is communicated to the aggrieved person at a particular place, then at that place where the communication is done, a cause of action can be said to have arisen, and not at the place where the order is passed on the file, because a non-communicated order passed at a place where such order is lying in the file is not an actionable order creating a right or liability. फिर कोर्ट ने कहा कि therefore it is held that if without communication of an order to the concerned person, no right arises in favor of the government, and no liability accrues against the employee, that his services stand terminated, and hence cause of action will only be therefore complete for filing of judicial proceedings on communication, and therefore the place where the communication is made would be the place where the territorial jurisdiction would exist, although the order may have been passed elsewhere, that is Delhi in the present case. कि cause of action का कोई अंश तो दिल्ली में उत्पन्न होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, इसीलिए दिल्ली को जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। अब ये भी है कि नंदराम और PKS में फ़र्क होगा कि PKS में गवर्नमेंट की नौकरी थी, लेकिन असली में इसका कितना फ़र्क होगा वो पता नहीं। दूसरी बात है कि नंदराम फरवरी 2016 को, PKS दिसंबर 2016 में रेफ़र नहीं किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के सारे ऑर्डर्स और जजमेंट्स को सब्जेक्ट वाइज और डेट वाइज उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि सारे नीचे के कोर्ट्स और वकील वो पढ़ के जाए केस हियरिंग के पहले, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही वेबसाइट पे।